तो भैया जब तक भारत चुप था तब तक सब उछल रहे थे। बांग्लादेश दहाड़ रहा था, पाकिस्तान धमका रहा था और चीन वो तो कंधे पर हाथ रखकर पाकिस्तान के साथ सेल्फी मोड में था। लेकिन जैसे ही भारत ने अपनी स्लीपर मोड से उठकर एक झापड़ कूटनीतिक और सैन्य तरीके से मारा, सब और सन्नाटा। अब वही बांग्लादेश जो कह रहा था नॉर्थ ईस्ट काट लेंगे, अब शांति की माला जप रहा है। और पाकिस्तान, अरे जनाब वो तो थैंक यू ट्रंप का गाना गा रहा है। तो चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं कैसे भारत ने बिना युद्ध के, बिना चिल्लाए हुए अपने दुश्मनों को चुप करा दिया। और सबसे मजेदार बात, सबको शांति की क्लास देने वाले अब खुद प्लीज लेट्स टॉक पर आ गए हैं। तो कहानी शुरू होती है बांग्लादेश से। जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव नहीं था, तब बांग्लादेश अपने पूरे जोश में था, बयान पे बयान दे रहा था, धमकियां उछाल रहा था और चीन के भरोसे गीदड़ भपकियां दे रहा था। मतलब एकदम किराए के विलेन वाला रोल निभा रहा था। हम नॉर्थ ईस्ट को काट देंगे, मौका मिले तो हमला कर देंगे। जैसे मोहल्ले का लड़का होता है ना, जब उसको बाइक नहीं देता तो धमकी देता है, देख लूंगा तुझे। लेकिन जैसे ही भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्टाइल जवाब देना शुरू किया, बांग्लादेश एकदम शांत हो गया। वही बांग्लादेश जो बादशाह ऑफ द ईस्ट बनने का सपना देख रहा था, अब सिर्फ एक लाइन दोहरा रहा था, शांति बनाए रखिए, बातचीत करिए, हिंसा मत करिए। अब इसे डर कहे या समझदारी, फैसला आप करें। अब थोड़ा और पीछे चलते हैं। जब बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस ने चीन टूर पर जाकर भारत के खिलाफ जहर उगला था, तब उन्होंने बड़े गर्व से बताया था कि भारत के पूर्वोत्तर राज्य लैंडलॉक्ड है और बांग्लादेश उनके रास्ते का मालिक है। लेकिन भारत ने बहुत ही शांति से, यानी डिप्लोमेटिक थप्पड़ मारते हुए बांग्लादेश को यह बता दिया कि बेटा, बादशाह बनने के सपने पहले अपने घर के बिजली बिल भर के देखो। और फिर जैसे ही भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर की घोषणा हुई, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का उल्लास देखने लायक था। यूनिस सरकार ने कहा कि मोदी और शहबाज शरीफ ने बहुत बढ़िया कदम उठाया है। उन्होंने अमेरिका का धन्यवाद किया और यहां तक कह दिया कि हम दोनों पड़ोसियों को डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन में सपोर्ट करेंगे। मतलब जो कल तक कट्टरपंथी होकर भारत के खिलाफ जहर उगल रहे थे, आज डिप्लोमेसी के प्रोफेसर बन गए। अब आते हैं असली मजे की बात पर, यानी पाकिस्तान और उसका थैंक यू ट्रंप ड्रामा। तो भाई सीज फायर हुआ, दुनिया को लगा शांति की शुरुआत होगी, लेकिन अगले ही घंटे पाकिस्तान ने एलओसी पर फायरिंग शुरू कर दी। और जब जवाब मिला तो उल्टा रोने लगा कि भारत सीज फायर तोड़ रहा है। और फिर शहबाज शरीफ ट्विटर पर आए और बोले, थैंक यू प्रेसिडेंट ट्रंप, आपने हमें बचा लिया। मतलब खुद फायरिंग करते हो, खुद पीड़ित बनते हो और फिर अमेरिका को फूल भेजते हो। वाह रे पाकिस्तान। असल में पाकिस्तान को डर था कि इस बार मोदी सरकार कुछ बड़ा करने वाली है, इसलिए अमेरिका के जरिए बीच बचाव करवाया और ट्रंप का नाम लेकर दुनिया को दिखाया कि देखो जी, हम तो बहुत शांति प्रिय है। जबकि भारत एकदम चुपचाप अपने जवानों की शहादत का जवाब देने की तैयारी कर रहा था। और अब आता है मास्टर स्ट्रोक, यानी अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी की बातचीत। तो पहलगाम हमले के बाद पूरे देश में गुस्सा था, भारत कार्रवाई चाहता था, लेकिन डोभाल साहब ने फोन उठाया और सीधे चीन से बात की। बोले, देखिए भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन अगर हमारे जवानों पर हमला होगा तो जवाब जरूर मिलेगा। और चौंकाने वाली बात यह कि चीन पहली बार पाकिस्तान का नाम लिए बिना आतंकवाद की सार्वजनिक निंदा करता है और भारत के शहीदों के प्रति संवेदना प्रकट करता है। अब यह बदलाव ऐसे ही नहीं आया दोस्तों। अमेरिका पहले ही भारत के साथ इंडो पैसिफिक में पार्टनर बन चुका है। रूस, जापान, फ्रांस सब भारत के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान आईएमएफ की लोन लाइन में खड़ा है और एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में जूते खा रहा है। और अब चीन भी कह रहा है हम युद्ध नहीं चाहते। मतलब मामला सीधा है, भारत ने सबको दिखा दिया है कि नो फर्स्ट वॉर बट फुल रिटेलिएशन ही उसकी पॉलिसी है। बातचीत चाहिए तो आइए, लेकिन अगर उकसाओगे तो पछताओगे। अब एक बार ट्रंप के बयान पर लौटते हैं। ट्रंप ने कहा अब समय आ गया है कि कश्मीर का स्थायी समाधान हो। अब पाकिस्तान इसे अपनी जीत बता रहा है, लेकिन असल में ट्रंप की बात भारत की पोजीशन को ही मान्यता दे रही है, क्योंकि भारत पहले ही कह चुका है कश्मीर हमारा अंदरूनी मामला है, समाधान हम करेंगे, किसी थर्ड पार्टी को जरूरत नहीं है। हालांकि पाकिस्तान इस सीज फायर को इज्जत से पीछे हटने का रास्ता मानकर अपने आप को सांत्वना दे रहा है और भारत ने बिना कुछ बोले पूरे क्षेत्र की पॉलिटिक्स को हिला दिया है। तो अब बात आपके हाथ में है। क्या आपको लगता है कि बांग्लादेश वाकई डर गया है? क्या चीन की पॉलिसी में बदलाव आया है और पाकिस्तान का थैंक यू ट्रंप सिर्फ एक ड्रामा है या वाकई कोई बचाव की रणनीति? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ठोकिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही इंटरनेशनल धमाकेदार एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और हाँ, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि अगली बार जब पाकिस्तान कुछ बोले तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे उसका जवाब क्या मिला। एक नई वीडियो के साथ आप सभी से जल्द मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय हिंद।